हेलो स्टूडेंट्स। इस टाइम हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग में टॉपिक था अपना डायपोल मूवमेंट। डायपोल मूवमेंट्स में कल हम लोगों ने जो लास्ट पार्ट पढ़ा था दैट इज परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। अब हम लोग डायपोल मूवमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज और पढ़ लेते हैं और उनके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ लेते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि जो डायपोल मूवमेंट है वो एक्चुअली एक टाइप ऑफ वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन की जब बात करते हैं तो डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव पोल से निगेटिव पोल की तरफ होती है। अगर हम HCl की बात करें, HCl भी एक टाइप का हमारा क्या डायपोल है, तो उसमें जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी फ्रॉम H टू Cl, दैट इज H इज द पॉजिटिव पोल एंड Cl इज द नेगेटिव पोल। देन डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट शुड बी फ्रॉम हाइड्रोजन टू क्लोरीन। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कर लेते हैं। डायपोल movement, it is a vector quantity. Its direction taken from positive pole to negative pole HCl. It is the direction of dipole movement. Next point, ठीक है बच्चों। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनका डाइपोल मूवमेंट जीरो होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। डाइपोल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स like H2, N2, O2, F2, Cl2, etc. H0 due to absence of charge। यहाँ तो किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है, इसलिए डायपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो होगा। और ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो पोलर होते हैं, उनके बीच में बॉन्ड पोलर होता है, लेकिन उनकी ज्योमेट्री की वजह से वो मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं? हमारे नॉन पोलर हो जाते हैं। क्लियर? डायपोल मोमेंट ऑफ सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स इज आल्सो जीरो। कैसे जीरो होगा? जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं OC, इट इज द एग्जाम्पल ऑफ CO2। बच्चों इसमें नो डाउट कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड 100% पोलर होगा एंड द डायरेक्शन ऑफ पोलरिटी फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन इन दिस आल्सो फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन। बच्चों दो डाइपोल है यहाँ पे μ1 और μ2, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए रिजल्टेंट क्या होगा? जीरो होगा। सिंस μ1 मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू μ2 मैग्नीट्यूड, बट डायरेक्शन इज अपोजिट, हेंस μ रिजल्टेंट जीरो। ठीक, और भी कुछ एग्जाम्पल्स है जिनका डायपोल मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 है। μ1, μ2, μ3, इसका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा μr। μr और μ1 का मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट होगी, इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या होगा? जीरो होगा। μnet जीरो। ठीक है, एक एग्जाम्पल और है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड।
बच्चों कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर होता है एंड द डायरेक्शन ऑफ पोलरिटी फ्रॉम कार्बन टू क्लोरीन बिकॉज क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर? सो पोलरिटी, एक तो डायपोल ये बनेगा और एक डायपोल क्या बनेगा, ये बनेगा। एक डायपोल ये बनेगा और एक डायपोल हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा। जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका है, डायरेक्शन अपोजिट है। जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। तो यहाँ पे म्यू नेट क्या होगा, 0, और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा हमारा, नॉन पोलर। स्टिल इट हैज पोलर बॉन्ड बट होल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर ड्यू टू म्यू नेट इज इक्वल्स टू 0। ये बच्चों आपका सही है, लेकिन ये आपका स्ट्रक्चर क्या है, रॉन्ग है। स्ट्रक्चर क्यों रॉन्ग है? In CCl4 the carbon is sp3 hybridized and the shape is tetrahedral. So student, you should draw the structure of CCl4 in tetrahedrally, not in this way. यहाँ पे हम नोट करेंगे the structure is wrong. The structure is wrong since carbon in CCl4 is sp3 hybridized and shape will be tetrahedral. शेप हमारा क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, तो अब हम इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ CCl4। करेक्ट representation of CCl4, CCl4 का करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। करेक्ट रिप्रेजेंटेशन का ठीक है, ये बॉन्ड पोलर होगा, ये बॉन्ड पोलर होगा, ये बॉन्ड भी पोलर होगा और ये बॉन्ड भी क्या होगा, पोलर होगा। ठीक है, लेकिन इसका जो रिजल्टेंट है, इसका रिजल्टेंट होगा वो डाउनवर्ड होगा। ठीक, तो इसका हम लोग लिख लेंगे म्यू आर। म्यू आर same in magnitude but opposite in direction of CCl bond present above। म्यू आर जो आपको दिखाया गया है, तीनों दिस इन तीनों का रिजल्टेंट है जो कि डाउनवर्ड होगा। म्यू आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ कार्बन क्लोरीन बॉन्ड, दिस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड व्हिच इज प्रेजेंट अबव, जो अपवर्ड है। क्लियर? तो इसलिए जब दोनों सेम होगा तो इसका म्यू नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस पूरे मॉलिक्यूल का म्यू नेट क्या हो जाएगा, 0, और मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है। अब कुछ बच्चों एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनको हम उनके डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम उनके डायपोल मोमेंट को अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे एक हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। अरेंज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। अरेंज डिक्रीजिंग order of dipole moment of following molecules। Arrange decreasing order of dipole moment of following molecules: C H3Cl, CH2, Cl2, CH, Cl3 और CCl4। ये आपके सामने एग्जाम्पल है, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4। इनके हम लोग एक
एक लाइन में बच्चों हम क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसमें देखते हैं, ऑरली हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा। जिस मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, पोलर होगा, जिसका जीरो है वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा। कुछ में डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम होती चली जाएंगी, वो भी क्या होंगे, पोलर ही कहलाएंगे। तो अब देखो इनके स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, और सभी में कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो सेम तो सबका टेट्राहेड्रल ही होगा, तो सबका सेम टेट्राहेड्रल ही बनाना है। सबसे पहले CH, सेकेंड में हमारा ये है CH3Cl। अब आपको बनाना है CH2Cl2। ये हमारा हो गया CH2Cl2, ठीक। CHCl3, CHCl3, क्लोरीन कितने होंगे, 3 हो जाएंगे, CHCl3, और लास्ट हमारा CCl4 है, ठीक है, CCl4 है। अब इसमें देखो बच्चों, ये तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, पोलर होगा, पोलैरिटी फ्रॉम कार्बन टू क्लोरीन। ये हाइड्रोजन कार्बन में पोलैरिटी फ्रॉम हाइड्रोजन टू कार्बन, फ्रॉम हाइड्रोजन टू कार्बन एंड फ्रॉम हाइड्रोजन टू कार्बन, ठीक है। अब इसमें बच्चों इन तीनों का रिजल्टेंट ऊपर होगा, और इस कार्बन क्लोरीन का भी कहाँ पे है, ऊपर है, तो यहाँ पे μ1 होगा, और इसकी कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसमें कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर है, हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड पोलर है, हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड भी क्या है, पोलर है। इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा, इन दोनों हाइड्रोजन का रिजल्टेंट भी सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। μ2 भी पॉजिटिव नहीं होगा, कुछ वैल्यू होगी। μ3 देखो, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर फ्रॉम कार्बन टू क्लोरीन, ये कार्बन टू क्लोरीन। अब यहाँ पे एक वेक्टर डाउनवर्ड लग रहा है, इसकी पोलरिटी इससे तो कम हो ही जाएगी, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू आएगी। μ3 भी पॉजिटिव है, इसमें बच्चों अभी भी मैंने एक्सप्लेन किया था, μr डाउन होगा, ये μ अप होगा, म्यू नेट इसका 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे μ4 क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, ठीक। ऑर्डर हमारा क्या होगा, ऑर्डर विल बी डायपोल मोमेंट का, सबसे ज्यादा डायपोल मोमेंट, उससे कम, सबसे कम 0, μ1, μ2, μ3, μ4, और ये तो 0 ही है। तो ये है ऑर्डर किसका बच्चों, डायपोल मोमेंट का। किसी भी मॉलिक्यूल में अगर लोन पेयर होता है सेंटर एटम पे, तो वहां पे भी डायपोल मोमेंट होता है। लोन पेयर एक डायपोल का काम करता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं, लोन पेयर कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक, एक सेंटर एटम है, लोन पेयर आपको लिखता हूं, एक central atom has lone pair of electrons, then if central atom has lone pair of electrons, then molecule has some dipole moment, तब उस केस में भी कुछ डायपोल मोमेंट होगा। एग्जाम्पल, NH3 एंड सेकेंड वन इज NF3। ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन में पोलरिटी की डायरेक्शन फ्रॉम हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, फ्रॉम हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन, फ्रॉम हाइड्रोजन टू नाइट्रोजन। लोन पेयर में पोलरिटी होती है फ्रॉम एटम टू लोन पेयर, फ्रॉम एटम टू लोन पेयर। इन तीनों का रिजल्टेंट ऊपर होगा, और ये भी ऊपर है, नेट क्या होगा, सब ऐड हो जाएगा।
तो μ1 पॉजिटिव वैल्यू होगी। इसमें नाइट्रोजन से फ्लोरीन की तरफ डायपोल बनेगा, नाइट्रोजन टू फ्लोरीन, नाइट्रोजन टू फ्लोरीन, नाइट्रोजन टू लोन पेयर। इन तीनों का रिजल्टेंट बच्चों वहाँ पे होगा डाउन होगा, ये लोन पेयर का रिजल्टेंट ऊपर है। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट की वैल्यू में सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। तो μ2 यहाँ पे भी होगा, कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी, लेकिन यहाँ पे डायपोल मोमेंट अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे कम आ रहा है। इसका मतलब μ1 ग्रेटर देन μ2, μ1 ग्रेटर देन μ2। ठीक है बच्चों, इस तरह हम लोग डायपोल मोमेंट स्ट्रक्चर देख के हम लोग बता लेंगे कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, कौन सा नॉन पोलर है। अगर कोई हमारे पास ज्योमेट्रिकल कंपाउंड है जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता हो, तो वहाँ पे भी सिस और ट्रांस, जनरली सिस में डायपोल मोमेंट मैक्सिमम होता है और ट्रांस का जनरली जीरो होता है। एक बार हम एग्जाम्पल से देखते हैं इनको। In case of geometrical isomers, in case of geometrical isomers, in case of geometrical isomers, cis form has some dipole moment. Cis form has some, while trans form has zero dipole moment। ठीक है, इनकी बच्चों एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, लेकिन एग्जाम्पल समझने से पहले कार्बन हमारे पास 3 टाइप के होते हैं, sp हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है वो sp की सबसे ज्यादा होती है, फिर sp2 की, फिर sp3 की। ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम्स C, sp, sp2, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, देन sp2, देन sp3। क्लियर। एग्जाम्पल एक हम देखते हैं ब्यूटोएन का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल ब्यूटोएन, ब्यूटोएन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारी है सिस ब्यूटोएन ट्रांस ब्यूटोएन। सिस ब्यूटोएन है, ट्रांस ब्यूटोएन है। इसमें डायपोल मोमेंट हाइड्रोजन से कार्बन, हाइड्रोजन से कार्बन, ये sp2 है, ये sp3, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी ज्यादा है, इधर इसकी ज्यादा है। ठीक, μ1 कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी भाई, इन दोनों का रिजल्टेंट ऊपर जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट नीचे आएगा, लेकिन ये दोनों बॉन्ड और ये दोनों बॉन्ड डिफरेंट है, इसलिए किसी एक डायरेक्शन में हमारा नेट डायपोल मोमेंट हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। इसमें देखो जो डायपोल मोमेंट की वैल्यू ये है, वही डायपोल मोमेंट की वैल्यू ये है। मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। डायपोल मोमेंट की जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है, तो जो डायपोल मोमेंट ये होगा वही डायपोल मोमेंट ये होगा, वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, नेट क्या होगा, जीरो होगा। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में μ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन μ1 की वैल्यू क्या होगी, कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, जीरो नहीं होगा। क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा, सम वैल्यू, सम वैल्यू यहाँ पे होगी बट नॉट जीरो, बट नॉट जीरो। ऐसे एग्जाम्पल एक हम और देख लेते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के केस में।
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का अगला एग्जाम्पल है 1,2 डाइक्लोरोईथीन। 1,2 डाइक्लोरोईथीन। 1,2 डाइक्लोरोईथीन। सी डबल बॉन्ड सी, 1 और 2 पे डाइक्लोरो, इथीन के लिए यहाँ पे आपको हाइड्रोजन लगाना है। ठीक है, तो ये हमारे शेष 1,2 डाइक्लोरोईथीन ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोईथीन। ये सिस 1,2 डाइक्लोरोईथीन है, ये ट्रांस 1,2 डाइक्लोरोईथीन है। ठीक है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर होता है फ्रॉम कार्बन टू क्लोरीन। हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड पोलर होता है फ्रॉम हाइड्रोजन टू कार्बन। फ्रॉम हाइड्रोजन टू कार्बन। बच्चे ये ऊपर वाले दोनों, उनका रिजल्टेंट भी डाउन होगा, इन दोनों जो डाइपोल है इनका रिजल्टेंट डाउन होगा, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ऐड हो जाएगा और म्यू1 की वैल्यू क्या होगी, कुछ पॉजिटिव वैल्यू होगी, मतलब नॉट जीरो। म्यू2 देखो यहाँ पे, ये जो डाइपोल हमारा है पोलैरिटी फ्रॉम हाइड्रोजन टू कार्बन, ये भी पोलैरिटी फ्रॉम हाइड्रोजन टू कार्बन। जितना पोलैरिटी इस बॉन्ड की है उतना ही पोलैरिटी इस बॉन्ड की है। मैग्नीट्यूड वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अपोजिट, देयर रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो। इसका और इसका रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर है, जितना इसकी वैल्यू उतना इसकी वैल्यू, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन अपोजिट, रिजल्टेंट क्या होगा, जीरो होगा। यहाँ पे भी म्यू2 क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जनरली जो हमारे सिक्स फॉर्म है उनका डाइपोल मोमेंट कुछ पॉजिटिव वैल्यू होती है और ट्रांस फॉर्म का क्या होता है, जीरो होता है। बच्चों लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर लास्ट। If two same groups are present on benzene ring, if two same groups are present in benzene ring, then para form has zero डाइपोल मोमेंट। अगर बेंजीन रिंग में दो ग्रुप सेम लगे हुए हैं तो उस केस में पैरा जो फॉर्म होगी उसका क्या होगा, जीरो डाइपोल मोमेंट होगा। मान लो हमारे पास एक है 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन और है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन और 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन या ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, अगर इसका बच्चों में रिजल्टेंट लेना है, ठीक है, तो यहाँ पे तो एंगल क्या है, 180 डिग्री है। कितना है, यहाँ पे एंगल क्या है, 120 डिग्री है और यहाँ पे कितना एंगल है, 60 डिग्री। ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्डर ऑफ डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा बच्चों। cos 60 की वैल्यू cos 120 से ज़्यादा होती है और cos 120 की cos 180 से ज़्यादा होती है, इसकी तो -1 हो जाती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर होगा ऑर्थो मेटा और
पैरा। ये है डायपोल मोमेंट का ऑर्डर इन केस ऑफ बेंजीन रिंग हैविंग टू सेम ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशंस। इसके बाद बच्चों ये अपना डायपोल मोमेंट पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक फॉर्मल चार्ज आएगा जिसको हम लोग नेक्स्ट टाइम पे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी गुड।